बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है आर्टिकल 8.6 पढ़ेंगे, जिसमें जो है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस पढ़ा जाएगा। तो इसमें दो तरह के जो है हम पढ़ेंगे एसएलओस। एक तो एसएलओ ये है कि एक एसएलओ है कि एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस एज सम एंड डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, और दूसरा इसका इन्वर्स है एक्सप्रेस द सम एंड डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस एज प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले जो है यूज़ किए जा सकते हैं। तो पहला है फार्मूला 2 sin अल्फ़ा cos बीटा, 2 sin अल्फ़ा cos बीटा, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला जो है कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट को सम में, और इसी तरह से जो है 2 cos और साइन का प्रोडक्ट होगा 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। और नंबर 3 पे है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। और नंबर 4 पे है -2 साइन और साइन का प्रोडक्ट 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें चंद एक बातें जो है नोट करने वाली हैं कि इधर 2 जो है हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पे होता है, और प्रोडक्ट जो है साइन और कॉज का भी है, कॉज और साइन का भी है, कॉज और कॉज का भी है, और साइन का प्रोडक्ट भी है। जबकि दूसरी तरफ जो है सिर्फ साइन का ही सम है, साइन का ही डिफरेंस है। ऐसे ही कॉज का ही सम है और कॉज का ही डिफरेंस है। यानी कि इस तरफ जो है कोई साइन और कॉज मिक्स टर्म नहीं है, मिक्स जो है फंक्शंस का सम नहीं है, सेम फंक्शन का ही सम है, सेम का ही डिफरेंस है, या साइन का है या कॉज का है। जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे जो है तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, साइन कॉज का भी है, कॉज साइन का भी है, कॉज का भी है, और उसके साथ साथ जो है साइन का भी प्रोडक्ट है। सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ माइनस का साइन है, बाकी सब के साथ जो है प्लस का साइन आता है। इसके बाद जो है दूसरा एक जो ऑप्शन है वो ये है कि साइन P प्लस साइन Q ये किसके इक्वल होगा, यानी कि इसी का रिवर्स है। ये साइन और साइन का सम है, तो ये 2 साइन और कॉस के प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। 2 साइन और कॉस के प्रोडक्ट में तब्दील होगा। ऐसे ही नंबर 2 साइन और साइन का डिफरेंस साइन P माइनस साइन Q ये किसके इक्वल होगा, ये 2 कॉस और साइन के प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर था कि ये साइन का सम साइन और कॉस के प्रोडक्ट में है, साइन का डिफरेंस कॉस और साइन के प्रोडक्ट में है। तो अब साइन और साइन का डिफरेंस कॉस और साइन के प्रोडक्ट में, साइन और साइन का सम साइन और कॉस के प्रोडक्ट में है। और ऐसे ही ये cos P प्लस cos Q
ये 2 कॉस के प्रोडक्ट में जो है तब्दील हो जाएगा, और इसी तरह से जो है कॉस और कॉस का डिफरेंस कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो ये -2 जो है साइन और साइन के प्रोडक्ट में तब्दील होगा। अब यहाँ पर एंगल क्या आएगा, तो इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का सम P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और इनका डिफरेंस P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये भी P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, सब में जो है P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, जबकि इस तरफ जो है P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले फार्मूलों में भी जो है ये एंगल जो है इनको सम किया गया है और का डिफरेंस लिखा गया है, नीचे भी है, लेकिन नीचे वाले फार्मूलों में जो है एंगल के सम और डिफरेंस को 2 से डिवाइड भी किया गया है। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। चाहे ये कोई फ़र्क नहीं है कि इसमें अल्फ़ा बीटा लिखा है, इसमें P और Q लिखा है, ये एंगल्स के नाम है, ये तो कोई भी हो सकते हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा और इसमें P Q हो सकता है, तो इसका फ़र्क नहीं है। फ़र्क जो है वो ये है, जो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस सम या डिफरेंस में तब्दील होता है। साइन और कॉस का प्रोडक्ट साइन और साइन के सम में चेंज होता है, कॉस और साइन का प्रोडक्ट साइन और साइन के डिफरेंस में चेंज होता है। ऐसे ही कॉस और कॉस का प्रोडक्ट कॉस और कॉस के सम में, और साइन का प्रोडक्ट कॉस और कॉस के डिफरेंस में चेंज हो जाता है। और पहले जो है इन दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे ही इसमें जो दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं और दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन एक फ़र्क ये है कि अब इनके एंगल के सम को जो है 2 से डिवाइड भी किया जाता है। तो इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट में लिख रहे हों तो एंगल के सम और डिफरेंस को 2 से डिवाइड भी करना है। प्रोडक्ट में लिख रहे हों तो एंगल के सम और डिफरेंस को 2 से डिवाइड भी करना है। तो इससे जो है आपको फिर ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कब जो है इनको आपने ऐड करना है और कब आपने इसको जो है 2 से डिवाइड करना है, कब 2 से डिवाइड नहीं करना। हम इन्हीं जो है फार्मूलों से रिलेटेड हम एक्सरसाइज जो है हल करते हैं। और एक्सरसाइज 8.3, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट टू सम formula to change the following sum or difference। तो इसमें जो पहला पार्ट आ रहा है वो है 4 sin 16x इंटू cos 10x। इसको जो है हमने तब्दील करना है सम में या डिफरेंस में जो है। तो ये है साइन और कॉस का प्रोडक्ट, लेकिन इसके साथ 2 होना चाहिए। तो साइन और कॉस का प्रोडक्ट जो है ये साइन और साइन के सम में चेंज हो जाता है, बशर्ते कि इसके साथ 2 हो। तो सबसे पहले तो इसके साथ 2 लाने के लिए इसको 2 इंटू 2 लिख लिया जाता है, 2 sin 16x cos 10x। अब 2 इंटू, तो ये है साइन और कॉस का प्रोडक्ट। तो साइन और कॉस का प्रोडक्ट जो है
ये इस फार्मूले के मुताबिक तब्दील हो जाता है साइन और साइन के सम में। यह आपको याद रखना है कि साइन और कॉस का प्रोडक्ट साइन और साइन के सम में चेंज हो जाता है। पहले जो है इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं 16x प्लस 10x, और बाद में इन्हीं एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 16x माइनस 10x जो है। और चूँकि प्रोडक्ट में नहीं लिख रहे तो इसलिए इनके एंगल को 2 से डिवाइड भी नहीं किया जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 इंटू साइन 26x प्लस साइन 6x, और यही इसके जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसी में जो है इसको तब्दील करना था। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें है 2 cos 5t इंटू साइन 3t। तो ये है कॉज और साइन का प्रोडक्ट। तो अभी हमने पढ़ा है कि कॉज और साइन का प्रोडक्ट जो है साइन और साइन के डिफरेंस में तब्दील हो जाता है। 2 होना चाहिए, 2 ही है बाहर मल्टीप्लाई, और ये साइन और साइन के डिफरेंस में। अगर ये साइन और कॉस का प्रोडक्ट होता है तो फिर इसमें जो है साइन और साइन का सम में जो तब्दील होना था। अब ये कॉस और साइन का प्रोडक्ट है तो ये साइन और साइन के डिफरेंस में तब्दील होगा, और ये दोनों एंगल पहले ऐड होंगे 5t प्लस 3t, और फिर ये दोनों एंगल ही सब्ट्रैक्ट होंगे 5t माइनस 3t हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 80 माइनस साइन ऑफ 2t। तो इस तरह से जो है ये इसमें तब्दील हो जाएगा। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट ये है कॉज ऑफ माइनस u, सॉरी साइन ऑफ माइनस u इंटू साइन 5u। तो सबसे पहले जो है इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे जो है ये किस में जो कन्वर्ट होगा। तो ये माइनस साइन u इंटू साइन 5u के इक्वल आएगा, और इसकी रीज़न ये है कि हमें मालूम है कि साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है। इसमें माइनस का साइन बाहर आ जाता है। अब जो है प्रोडक्ट के साथ 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो हम अपनी तरफ से इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये माइनस 2 साइन u, और साइन और साइन के प्रोडक्ट के साथ माइनस का साइन भी होना चाहिए। प्रोडक्ट के साथ 2 होना चाहिए, सब प्रोडक्ट्स के साथ जो है, ताकि इसको कन्वर्ट कर सके फार्मूलों में। और फिर इसके साथ जो है वो माइनस का साइन होना चाहिए, जैसे कि -2 साइन और साइन का प्रोडक्ट। तो ये कॉज और कॉज के डिफरेंस में चेंज हो जाता है। तो 1/2 कॉज और कॉज के डिफरेंस में चेंज होगा। अब इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाएगा, u प्लस 5u और u माइनस 5u। तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 cos 6u माइनस कॉज ऑफ -4u। और अब जो है हमें मालूम है, इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -1/2 इंटू cos 6u माइनस cos 4u। और इसकी रीज़न ये है कि कॉज में माइनस का साइन बाहर नहीं आता। कॉज ऑफ माइनस अल्फ़ा ये कॉज अल्फ़ा ही के इक्वल होता है। कॉज और इसका रेसिप्रोकल सीकंड में जो है ये माइनस का साइन बाहर नहीं आता,
बाकी चारों में जो है माइनस का साइन बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो है इसको प्रोडक्ट को जो है सम या डिफरेंस में तब्दील किया जा सकता है। जो सम में तब्दील होता है उसको सम में, और जो प्रोडक्ट में तब्दील होता है, सॉरी, जो डिफरेंस में तब्दील होता है वो डिफरेंस में तब्दील किया जाएगा फार्मूले के मुताबिक। इसके बाद जो है इसका एक और पार्ट जो है हल करते हैं। ये इसका 10th पार्ट, 4 sin ऑफ u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। तो ये है साइन और कॉस का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ जो है 2 होना चाहिए, जबकि जहाँ पर 4 है तो इसमें से 2 अलग कर लेते हैं और बाकी 2 जो है इस प्रोडक्ट के साथ रहने देते हैं। साइन ऑफ u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ऑफ u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। तो साइन और कॉस का प्रोडक्ट साइन और साइन के सम में चेंज होता है। तो साइन और साइन के सम में, और पहले जो है इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाएगा, सॉरी, सिर्फ एंगल को ऐड किया जाएगा। u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 प्लस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से जो है इन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 माइनस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं और इसका एलसीएम लेके टू इंटू साइन ऑफ u प्लस v प्लस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन ऑफ u प्लस v माइनस u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। इधर u से और इधर v से कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू साइन ऑफ 2u ओवर 2 प्लस साइन ऑफ 2v ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 2 साइन ऑफ u प्लस साइन ऑफ v जो, तो इस तरह से जो है इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे जो है प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस के फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। अभी इसका ये पार्ट लिखा था कि कॉस 58 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री, तो कॉस और कॉस का सम जो है कॉस और कॉस के प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। तो 2 कॉस और कॉस का प्रोडक्ट लिखा और पहले इन एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया। याद रखना है कि जब प्रोडक्ट में लिख रहे हों तो एंगल के सम और डिफरेंस को 2 से डिवाइड भी करना होता है। पिछले सवाल में हमने डिवाइड नहीं किया क्योंकि उसमें फार्मूलों में नहीं था ये। तो अब इसके मुताबिक ये 70 डिवाइडेड बाई 2 35 डिग्री बन गया और 46 डिवाइडेड बाई 2 23 डिग्री के इक्वल आ गया। अब इसके बाद जो है इसका एक और पार्ट जो है इसका 4th पार्ट हल कर लेते हैं। 4th पार्ट है कॉज ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉज ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये जो है फिर जो है ये कॉज और कॉज का सम है, तो कॉज और कॉज का सम जो है ये तब्दील हो जाता है कॉज और कॉज के प्रोडक्ट में।
टू कॉस और कॉस के प्रोडक्ट में तब्दील होता है। तो पहले इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2 भी लिखा जाएगा, क्योंकि हम इसको जो है प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो इसलिए जो है इसके 2 से डिवाइड भी किया जाएगा। और ये P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। टू कॉज ऑफ, इसका एलसीएम लें 2, तो P माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू इसका 2 एलसीएम आ जाए तो P माइनस क्यू माइनस P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, क्यू क्यू से कैंसिल हुआ, P के साथ कैंसिल हुआ, 2 कॉज ऑफ 2P ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, कॉज ऑफ माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 और ये भी 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉज ऑफ P ओवर 2 कॉज ऑफ Q ओवर 2। तो इसमें जो है हमने एक ये फार्मूला यूज़ किया है, आइडेंटिटी यूज़ की है कि कॉज ऑफ माइनस अल्फ़ा ये कॉस अल्फ़ा ही के इक्वल होता है, यानी कि ये माइनस का साइन जो है इसमें ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये इस लिहाज से जो है ये इक्वल होगी वैल्यू 2 कॉस P ओवर 2 इंटू कॉस Q ओवर 2 के इक्वल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूफ द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जो है प्रूव करनी है। तो पहला है इसका पार्ट, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो अब इसमें जो है इसको प्रूव करना है दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूव किया जा सकता है, दोनों ही इसमें मुमकिन है, लेकिन राइट हैंड साइड से निस्बतन आसान रहेगा तो मैं राइट हैंड साइड से इसको हल कर रहा हूँ। 1 माइनस, क्योंकि कॉज के इक्वल कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल प्रूव करना है, और ये इसका इक्वल फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसलिए जो है इनको साइन और कॉज में होना चाहिए। तो साइन और कॉज में लिखने के लिए फिर हमें tan को भी जो है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा ओवर कॉज बीटा लिख ली। ऐसे 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा और कॉस बीटा जो है इसको लिख लिया जाए। तो अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जाए। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इसका एलसीएम आ जाए, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा
होल डिवाइडेड बाई इसी तरह से कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। तो कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा ये कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ। तो अब ये फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का और ये फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का, और यही इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड है। तो यहाँ इसका हवाला देख सकते हैं कि सिंस कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। तो इनको यूज़ किया है तो इससे जो है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी या राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हल करते हैं। तो थर्ड पार्ट है 4 cos 4v इंटू साइन 3v दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ऑफ 7v माइनस साइन v। तो अब इसमें जो है इसमें भी जो है राइट हैंड साइड से निस्बतन ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से भी है लेकिन मैं इसको राइट हैंड साइड से हल कर लेता हूँ। 2 इंटू साइन 7v माइनस साइन v। तो ये है साइन और साइन का डिफरेंस। तो साइन और साइन का डिफरेंस जो है 2 साइन और कॉस के प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। 2 साइन और कॉस के प्रोडक्ट में तब्दील होता है। पहले इन एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, फिर इन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 साइन ऑफ 8v डिवाइडेड बाई 2 cos of 6v divided by 2 and this is equals to 4 sin 4v cos of 3v और यही इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड है, इसी के इक्वल जो है इसको प्रूव करना था। इसके बाद इसका जो है 6th पार्ट हल करते हैं। तो 6th पार्ट है 2 tan y इंटू कॉस 3y 2 tan y cos 3y this is equals to secant y into sin 4y minus sin 2y। तो अब इसमें जो है कोई भी साइड जो है इसकी कंसिडर कर ली जाए। राइट हैंड साइड ही इसकी कंसिडर कर लेते हैं। सीकेंड वाई, तो ये साइन और साइन का डिफरेंस है तो ये 2 साइन और कॉस के प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो पहले इन एंगल्स को ऐड करते हैं 2y और जब प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी किया जाएगा और ऐसे 4y माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। तो सीकेंड वाई 2 साइन ऑफ 6y डिवाइडेड बाई 2 cos of 2y डिवाइडेड बाई 2
और अब इसके बाद इसमें 1/cos y भी लिखा जा सकता है, cos y लिख लें, 2 इंटू साइन 3y, 2 से कट जाए, इंटू cos y, यहाँ एक मिस्टेक हो गई कि ये साइन और साइन का डिफरेंस जो है ये कॉज और साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब 2 को जो है इधर रहने दिया जाए और साइन वाई ओवर कॉस वाई को इकट्ठा कर लिया जाए, इंटू कॉस 3y, तो ये दिस इज इक्वल्स टू tan y इंटू कॉस 3y विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद इसका 8th पार्ट और है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा माइनस cos थीटा, and this is equals to minus cot 2 theta into cot theta। तो अब इसकी जो है हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो ये है cos और cos का सम, तो cos और cos का सम 2 cos और cos के प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, और जब प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड भी करना है, 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2, 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे ही कॉस और कॉस का डिफरेंस जो है ये -2 साइन और साइन के प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी पहले इनको ऐड कर देंगे, 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया जाए तो कॉज ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉज ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल होके cos 2 थीटा और ये कैंसिल होके cos थीटा रह जाएगा, ये 2 से कट गया, ये इससे कट गया और ये इसी तरह से इससे कैंसिल हो गया, और डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cot 2 थीटा, और cos थीटा ओवर sin थीटा इक्वल्स टू cot थीटा जो है, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल इसको प्रूव करना। इसके बाद इसका जो है 11th पार्ट हल करते हैं, 2 cos 2u इंटू cos u प्लस साइन 2u इंटू साइन u, दिस इज इक्वल्स टू 2 cos q 2 cos क्यूब u, इसके इक्वल इसको प्रूव करना है। तो इसकी जो है हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो इसमें जो है
ये टू कॉस और कॉस का प्रोडक्ट है और ये कॉस साइन और साइन का प्रोडक्ट है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हुए टू कॉस टू यू कॉस यू प्लस और साइन टू यू की जगह इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें टू साइन यू इंटू कॉस यू इंटू साइन यू। ये आइडेंटिटी जो है हमने इसमें यूज़ की है डबल आइडेंटिटी जो है सिंस साइन टू अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा होता है। तो अब इसके तहत जो है इसमें से देखते हैं कि क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें से टू कॉस यू कॉमन आ सकता है। तो इसको जब कॉमन लिखेंगे तो इधर से बाकी बचा टू कॉस टू यू और इधर से बाकी बचा प्लस साइन स्क्वायर यू। अब इसमें फिर जो है इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ कर ली जाए कॉस वाली कॉस यू इंटू कॉस स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू। तो यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज़ की है कॉस टू अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाली आइडेंटिटी जो है। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पर लिखी है तो साइन स्क्वायर यू के साथ कैंसिल हो गया तो टू कॉस क्यूब यू बन गया विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और इसी के इक्वल इसको प्रूव करना। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं और ये एक बहुत ही अहम सवाल है। प्रूव दैट ये ज़्यादातर जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये सवाल आया हुआ है। cos 80 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/16। तो इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। तो इसमें असूल ये है कि जैसे ही कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी आ जाए जिसकी वैल्यू लिखी जा सकती हो तो फौरी तौर पे उसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें। जैसे इसमें cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें cos 60 इक्वल्स टू 1/2 इंटू cos 40 इंटू cos 20। तो रीज़न इसकी ये है कि सिंस cos 60 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब इसके बाद जो है हमने प्रोडक्ट का फार्मूला जो है अप्लाई करना है। तो किसी पर भी जो है आखिरी दो पे भी कर सकते हैं पहले दो पे भी कर सकते हैं मर्ज़ी है अपनी जो है किस पे अप्लाई करना चाहें। तो सबसे पहले तो 1/2 को हमने इसमें से अलग कर दिया और इसके बाद जो है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया cos 80 इंटू cos 40 जो बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है ऐसे लिखने में भी जो है, लेकिन मैं इसको cos 40 इंटू cos 20 लिख देता हूँ और cos 80 को अलग कर साइड पे लिख लेते हैं। तरतीब में जो आगे पीछे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 जो है किया है ताकि इस पे फार्मूला अप्लाई किया जा सके। तो अब इसके मुताबिक ये 1/4 आ गया और इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये cos और cos का प्रोडक्ट है तो cos और cos का प्रोडक्ट cos और cos के सम में चेंज हो जाता है। इंटू cos 80 डिग्री और सम लिखते वक्त जो है पहले एंगल्स को ऐड करते हैं 40 + 20 फिर एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
अब ये 1/4 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री। तो अब कॉस 60 की वैल्यू मालूम है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें। 1/2 प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 80 डिग्री। तो यहाँ हमने जो है वैल्यू यूज़ की है cos 60 इक्वल्स टू 1/2। तो अब इसमें जो है 1/4 और ये cos 80 इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 80 इंटू cos 20 डिग्री। 1/8 cos 80। अब फिर जो है ये प्रोडक्ट बना है, तो ये प्रोडक्ट है तो इसके साथ 2 होना चाहिए। तो इसके साथ 2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8। अब ये फिर जो है कॉज और कॉज का सम है, सॉरी प्रोडक्ट है, तो कॉज और कॉज के सम में चेंज होगा। तो पहले इन एंगल्स को ऐड करते हैं और फिर इन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब इसमें फिर जो है cos 60 की वैल्यू जो है रिप्लेस की जा सकती है। 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री। अब 1/8, एक तो ऑप्शन ये है कि इसमें से 1/8 कॉमन लेके जो है इस पर फार्मूला फिर अप्लाई कर दिया जाए, कि ऐसा ही करते हैं, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कॉमन लेंगे 1/8, तो cos 100 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, तरतीब चेंज करके लिख लें, प्लस 1/8 और cos 60 की वैल्यू 1/2 रिप्लेस कर दी। अब ये कॉज और कॉज का सम का फार्मूला है, तो ये कॉज और कॉज के प्रोडक्ट में तब्दील होगा। 2 के साथ 2 कॉज और कॉज के प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्लस 1/16 जो है। और यहाँ इन एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं और फिर इन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1/8 इंटू 2 cos और ये 90 डिग्री और ये cos 10 डिग्री प्लस 1/16 और ये आ जाएगा, तो ये 1/4 2 इससे कैंसिल हो जाए, तो 1/4 cos 90 की वैल्यू 0, cos 10 प्लस 1/60। तो यहाँ बता दें कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 90 डिग्री की जो है, तो ये सारी वैल्यू इसको जो है 0 बना देगी। तो 0 प्लस 1/16 एंड इक्वल्स टू 1/16 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके इक्वली इसको प्रूव करना है। इसमें जो है याद रखना पड़ेगा कि पहले हमने जो है 2 बार जो है प्रोडक्ट को सम में तब्दील करने का फार्मूला यूज़ किया है और आखिर में जो है सम को प्रोडक्ट में जो है तब्दील किया है। एक और ऑप्शन भी था कि हम cos 80 डिग्री को 180 माइनस
100 डिग्री लिख लेते तब भी जो है हल कर सकते थे, या 100 डिग्री को 180 माइनस 80 डिग्री लिख लेते और इस पे अलाइड एंगल यूज़ करते तो ये कॉज में तब्दील होकर कैंसिल हो जाता।